अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड कर रहे हैं। तो हमें फेडरल बोर्ड वालों का HCF से एक क्वेश्चन आएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। हमने मतलब HCF को दो मेथड से सॉल्व करते हैं, एक फैक्टराइजेशन से, बाई डिवीजन मेथड से। तो ओवरऑल हमने सारों के कंसेप्ट करने हैं। तो जब ये कंसेप्ट हमें आ जाते हैं तो यही हमारे पास ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ यही आपका गैस पेपर भी आए और उसके साथ सोल्यूशन आए। कोई भी आपको किसी रेलिमेंट भी दे देंगे ना, आपको इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन का पता नहीं चलता हमने इसको सॉल्व करने कैसे करना है। हालांकि हमने पूरी बुक पढ़ ली है और बहुत सारी एकेडमी को ज्वाइन भी किया, लेकिन ये कंडीशन नहीं बताई क्योंकि वो बुक सीरीज में जा रहे होते हैं, क्वेश्चन कर रहे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन वाइज नहीं आता। क्योंकि हमें मुश्किल कहाँ पर होती है, क्वेश्चन को समझना मुश्किल हो जाता है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वही सारा ओवरऑल मैं सीरीज पैटर्न बता रहा हूँ। अब चैप्टर 4 के मैं भी पार्ट बनाऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब HCF का पार्ट इसी में कंप्लीट वीडियो देखा करूँ। HCF के सारे कंसेप्ट मतलब डिफरेंट टाइप्स के जैसे क्वेश्चन आते हैं तो हमने इस HCF को कैसे फाइंड करेंगे, इस ये आपका इम्पॉर्टेंस एसोल हुआ है। फेडरल बोर्ड ने भी कहा है कि HCF और LCM ये मस्ट है, इसमें से क्वेश्चन आना है। तो आप इसका ओवरऑल कंसेप्ट देख लिया करो, बुक को छोड़ दें अभी, अब बुक का टाइम नहीं रहा। तो आप सिर्फ कंसेप्ट समझें, अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो हम कैसे सॉल्व आउट करना, ये चीज़ें सीखा करो। अभी हम आते हैं फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय द फैक्टराइजेशन से हमने करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो फैक्टराइजेशन से हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और कामा दिया गया है। मतलब कामा हमारे पास ये डिफरेंस कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों में से क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का यही मतलब होता है, जो हमें इक्वेशनें दी होती हैं उन दोनों में से कॉमन निकालना होता है जो सब में आ रहा हो। वो इसीलिए HCF होता है क्योंकि वो सारों का डिविजिबल होता है। अब हमने क्या करना है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये एक्स माइनस वाई का वाई का स्क्वायर है। अब इसको रहने देते हैं क्योंकि उसका फार्मूला ओपन करने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर रहने देते हैं। क्यों, हमें पता है कि ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, यहाँ से ए प्लस बी आ सकता है। देखो ए प्लस बी एंड सॉरी एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई एंड टू एक्स माइनस वाई आ जाएगा। देखो x प्लस वाई है तो इधर x प्लस वाई है, अब कॉमन आ सकता है, इसलिए हमने फार्मूला को ओपन नहीं किया था। क्योंकि हमने कहा अगर इसको एक्सपेंड कर लें, x प्लस वाई लिख सकते हैं, x माइनस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई यहाँ से नज़र आ रहा था ताकि हम कॉमन ले सकते हैं। अब हमारे पास HCF कौन सा होगा, दोनों में जो आ रहा हो, इस कामा में दोनों में, अगर तीसरी होती तो तीसरे में तीनों में आना चाहिए, वही HCF होता है। अब इन दोनों में कौन सा आ रहा है, एक्स प्लस वाई आ रहा है, स्क्वायर है, मतलब जो स्मॉल वैल्यूज होती है वो लेते हैं। अब स्मॉल वैल्यू एक्स प्लस वाई है तो वो हमारे पास HCF आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से सॉल्व आउट करना है। पहले फार्मूला ओपन करना है, अगर फार्मूला ओपन हुआ पड़ा है तो उसको फार्मूला बनाना है स्क्वायर की शेप में, इसी तरह कॉमन आउट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास आते हैं ना HCF। अब फाइंड क्या करना है, हमने HCF करना है भाई द फैक्टराइजेशन से। अब देखना हमारा फैक्टराइजेशन का ये मकसद होता है कि इधर से सेम नंबर जो होते हैं वो कॉमन लेने होते हैं। अब यहाँ से पहले अब हमारे पास कोफिशिएंट आ गए, ये डिस्टर्ब कर रहा है मसला, इधर 15 है, 5 है, 10 है। अब इनके पहले हमने LCM बना लेने हैं ताकि LCM से हमारे पास इजी हो जाएगा। तो पहले पहले अच्छा पहले हम कोफिशिएंट को चलो फिलहाल कर लेते हैं, ठीक है। 10 है, 5 है और 15 है, इसका एलसीएम लेंगे। 5 का तो नहीं ले सकते ना, 5 का 5 ही आएगा। तो हम क्या कौन सा नंबर लेंगे, 10। 10 का हमने एलसीएम ले लेते हैं। 2 5 द 10, 5 1 द 5। अगर मैं कहता हूँ 5 का 5 को तो 5 आ जाएगा, वहीं आ जाता है। तो हमारे पास 15 का भी आपने रफ पेज पे एलसीएम निकाल लेने होंगे जो कांस्टेंट आएंगे। अब देखो मैं एक बेहतर मेथड बता रहा हूँ कि फैक्टरेशन में अब कांस्टेंट को कैसे हमने एलसीएम निकालना होता है। तो आपने फैक्टरेशन का सहारा लेना, एलसीएम का सहारा लेना होगा। क्या करेंगे आप, 3 से कर लेते, 3 5 द 15, 5 1 द 5। अब इनकी जगह अब देखो 10 की जगह हम 2 मल्टीप्लाइड 5 लिख देंगे। अब 10 की जगह मैं क्या लिख लूँ, 2 मल्टीप्लाइड 5 पी की पावर 3 क्यू की स्क्वायर और आर कामा 5 दवा में 5 आ जाएगा 5 पी की स्क्वायर क्यू और आर कामा। अब 15 की जगह मैंने क्या लिखना है, 3 और 5 लिख देना है। 3 मल्टीप्लाइड 5 पी का स्क्वायर क्यू और आर का स्क्वायर। देख लें स्टूडेंट,
अब इनमें से कौन सा सेम आ रहा है, इधर 5 है, इधर 5 है, इधर 5 है कोफिशिएंट में। अब HCF मैं बना रहा हूँ, HCF इक्वल टू 5 लिख देता हूँ, 5 आ जाता है। इधर देखें सेम कौन सा आ रहा है, इधर Q है, इधर Q है, इधर भी Q है, लेकिन समाल लिखना है। इधर Q, इधर Q चलो समाल है, स्क्वायर वाला नहीं लिखना क्योंकि Q समाल आ रहा है सेम में, तो Q लिख देंगे। उसके बाद R को देखेंगे, देखो R इधर भी है, इधर भी है, R स्क्वायर नहीं लिखेंगे, जो सब में सेम आ रहा हो, देखो R आ रहा हो सिंपल, तो R समाल लिख देंगे। इसके बाद P का क्यूब है, P स्क्वायर है, इधर भी P स्क्वायर, मतलब समाल कौन सा आ रहा है, P स्क्वायर। ये आपका HCF आ गया है। आपने इस तरतीब को जब फॉलो करोगे तो आपको कोई भी, वो क्या करते हैं फेडरल बोर्ड में, एक्स और वाई की या इस तरह की वैल्यूज दे देंगे या कोफिशिएंट चेंज कर देंगे, लेकिन हमें पैटर्न आता है कोफिशिएंट को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। HCF के लिए तो हम फैक्टराइजेशन करने हैं तो हमने एलसीएम का सहारा ले लेते हैं, वहाँ से हमें कोफिशिएंट कॉमन कोई ना कोई जुगाड़ बन जाएगा। देखो हमने निकाल लिया है ये ओवरऑल। तो यही आपके HCF बाई द फैक्टराइजेशन का जो मेथड है ना, इस तरह से हमने सॉल्व आउट करना है। देखें आगे नेक्स्ट भी क्वेश्चन, इस कंप्लीट वीडियो देखनी है HCF के रेलेवेंट सारे क्वेश्चन। अब देखो आपका टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन फिर आप HCF का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो लेकिन इजीली आप सॉल्व कर लोगे, मसला भी नहीं बनेगा। ये आपको इंपॉर्टेंस है सोलो है। अच्छा स्टूडेंट फाइंड द HCF फ्रॉम द फॉलोइंग द फैक्टराइजेशन। ये हमारे पास आ गया m² माइनस n² m⁴ माइनस n⁴ m⁴ और n⁴ हो गया, तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। m² माइनस n² का हम ओपन कर सकते हैं, क्या लिख सकता हूँ, m प्लस n इंटू द m माइनस n लिख सकता हूँ। फिर कामा है तो कामा लिख देता हूँ। इसको हम स्क्वायर बना लेते हैं, m का स्क्वायर और स्क्वायर m⁴ हो जाती है, माइनस n⁴ और 2 हो जाता है, कामा। फिर इसके बाद अब हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में बनाते हैं, m3 और 3 टू द 6 हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस n⁴ लिखेंगे ताकि ये सारों के स्क्वायर बना रहे हैं तो इसकी भी स्क्वायर बनानी होगी। ओवरऑल समझ आ गई होगी, m प्लस n और n m माइनस n कामा। अब इसका स्क्वायर आया हुआ, इसका भी स्क्वायर हुआ है, हमने एक दो दफ़ा लिख लेंगे, m² प्लस n का स्क्वायर लिख देंगे, m² माइनस n का स्क्वायर लिख देंगे, कामा। अब इसी को भी स्क्वायर है तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, m का क्यूब प्लस n का क्यूब, फिर कामा m का क्यूब माइनस n का क्यूब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो मैं HCF के रेलिवेंट आपको करा रहा हूँ। ये जो आपके SLO के रेलिवेंट गेस्ट पेपर भी यही है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है। अब सिर्फ ट्रिक सीखेंगे हमने इसको किसी तरह इंप्लीमेंट करना है। फैक्टराइजेशन में HCF क्या करते हैं, आपस में फार्मूलों को देखते हैं, वो ओपन करते हैं, पैटर्न वाइज करते हैं, फिर उनमें से तो कॉमन लेते हैं। ठीक हो गया, m माइनस n इंटू ये सॉरी प्लस था m माइनस n इंटू, अब इसको m² प्लस n का स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता तो वैसे लिख देंगे, इसका फिर m² माइनस n² आया हुआ तो हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। अच्छा अब नेक्स्ट आ गया m का क्यूब प्लस n का क्यूब आया हुआ, इसका a का क्यूब प्लस b का क्यूब, फॉर्मूला होता है m प्लस n इंटू होता है m² माइनस n होता है प्लस क्या आता है n² आ जाता है। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, m माइनस n लिखूंगा, अब इधर माइनस आए तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, m² प्लस mn प्लस n² आ गया है। तो ये आपका ओवरऑल आपने सॉल्व आउट कर लिया है। अब HCF क्या करेंगे, HCF m प्लस n इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है कामा के बाद में, तो m प्लस n एक हमारे पास ये आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, m माइनस n को देखेंगे, इधर भी है m माइनस n, इधर भी है m माइनस n, में तीनों में है तो हमारे पास आ रहा है वही HCF होता है जो सारों में आ रहा हो। ये ना एक दो में देख के आप लिख दो, नो नो नो, अगर इधर और कुछ नहीं ना, फर्स्ट में कुछ नहीं रहा तो फिर और कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। अब ये m प्लस n माइनस इसको लिख सकते हो ना m² माइनस n², ये आपका HCF हो गया। अच्छा स्टूडेंट फाइंड द HCF बाई द HCF आ गया, फॉलोइंग द फैक्टराइजेशन से आ गया है, तो हमने इसी के क्या करना है, पहला बनाना है ये c² x² और d² इन दोनों में से कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन ये x² दो पावर आई हुई है तो हम क्या लिख देंगे cx, देखो cx इसका भी होल स्क्वायर बना लेता हूँ और d का भी
होल स्क्वायर बना लेता हूँ ताकि ए प्लस बी वाला वही ए इस फर्स्ट की वैल्यू ए प्लस बी पे ए माइनस बी लिख सकें। तो एक्स का भी स्क्वायर ए का स्क्वायर, जब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब हमारे पास 4 टर्म आ गए, 1 1 2 3 4 जब टर्म आई होंगी तो हमने फर्स्ट दो को आपस में से देखना होता है कौन सा कॉमन आ रहा है। अब देखिए हमारे पास ये एक्स आ रहा है, इधर एक्स आ रहा है, इधर हमारे पास बी है, इधर लेकिन सी है, सी का मान आ रहा है तो हम एक्स और सी का मान ले लेते हैं। अब क्या बचेगा, ए बच जाएगा, यहाँ से इधर एक एक्स चला गया तो एक्स बच जाएगा, तो सी तो चला गया तो एक्स, ए एक्स आ जाएगा माइनस। अब यहाँ से बी है, बी रहेगा और सी भी चला गया, एक्स भी चला गया तो यही बच जाएगा। अब इस दूसरे में आ जाते हैं, इनमें से कॉमन डी का मान आ रहा है, डी का मान, सिर्फ डी का मान आ रहा है तो डी का मान ले लेंगे। अब क्या बच जाएगा, ए एक्स माइनस, देखो हमारे पास बी बच गया है। देखो ये ब्रैकेट्स वाला जब एक सेम आ जाए तो एक ही लिखते हैं हम, तो हमारे पास ये सी एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी एंड टू द सी एक्स माइनस डी। अब क्या लिखेंगे, ए एक्स माइनस बी इन टू एक्स सी प्लस डी। अब देख लें स्टूडेंट, अब हमारे ने पैटर्न सॉल्व कर लिया। अब कौन सा हमारे पास कॉमन आ रहा है, ए एक्स माइनस बी, हाँ जी, सी एक्स प्लस डी वाला, ये वाला कॉमन आ रहा है तो हमारा एच सी एफ यही होता है, एच सी एफ हेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है दोनों जो हमारे पास इक्वेशनें होती हैं उन्हीं में से सारों को आ रहा हो, सारों सब में आ रहा हो, तो हेस्ट कॉमन फैक्टर यही होता है। क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है तो सी एक्स प्लस डी, ये कन्फ्यूज नहीं होना, एक्स सी या सी एक्स एक ही बात होती है, इसलिए सी एक्स प्लस डी लिख रहा हूँ। ये आपका एच सी एफ आपने फाइंड कर लिया। ये भी आपका इंपॉर्टेंस जो मैं पार्ट करा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंस ही है आपके, तो इसमें आपने देखना है, इसको लाजमी वीडियो कंप्लीट तक देखनी है। हमने अभी इसके बाद ना हमने वो करना है, डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक पार्ट कर लेते हैं फैक्ट्रेशन का, इंशाल्लाह यही अब कंप्लीट कर लें। अच्छा स्टूडेंट, ए माइनस बी का क्यूब आ गया, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर आ गया। देखो ए माइनस बी को सेम रहने देंगे, जो ओपन होता है उसको सेट करते हैं। देखो ओपन वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab, हमें पता चल जाना चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन है। जब 2ab फर्स्ट वैल्यूज आई हो, फिर सेकंड वैल्यूज आई और 2 के साथ आई हो, फिर कोई ना कोई फार्मूला होता है। अब हमें इसको लिख सकते हैं, ए फर्स्ट वैल्यू देखते हैं, इसके साथ बी लिखते हैं। अब साइन इसका चेक करते हैं, माइनस हो तो माइनस लगा देते हैं और बी लिखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैं इसको लिख सकता हूँ ना, ए माइनस बी इसका स्क्वायर और ए माइनस बी इस, क्योंकि क्यूब था बेस सेम थी, पावर ऐड हुई थी, इसको अलग अलग कर लिया ताकि हम कॉमन ले सकें ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एच सी एफ, हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका पास आंसर आ गया। आपने एच सी एफ द फैक्ट्रिएशन कैसे करनी है, फार्मूला जो ओपन होता है उसको फार्मूला बनाना पड़ता है ताकि वो कॉमन आउट करें। ये देखो हमारे पास ओपन थी तो इसको आपने बनाया है, तो इसका फार्मूला था उसको ओपन कर दिया हमने, ये चीज़ थी। तो हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं फैक्ट्रिएशन का, वो देख लें, फिर हम इसका डिवीजन मेथड से करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, फिर हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, देखो ये फार्मूला नहीं है, जब फार्मूला नहीं होता तो फिर हम देखते हैं कोई कॉमन तो नहीं आ रहा, यहाँ ए भी है यहाँ भी है हमारे पास, पहले इनको देखना होता है फिर उसके अलग जाकर ऐसे एफ सारों में देखना होता है, पहले इनको कॉमन बनाना होता है, शेप एक जैसे नहीं कोई ना कोई बनानी होती है, फिर ऐसे एफ फाइंड करते हैं। अब यहाँ से एक बी है, ठीक है, इधर ए है तो हम छोटी वैल्यूज को कॉमन ले लेते हैं, ए और बी कॉमन आ गया। अब यहाँ से ए चला जाए तो ए का क्यूब है तो ए स्क्वायर बच जाएगा, बी चला गया तो ख़त्म, माइनस यहाँ से ए चला गया तो बी 3 है तो एक बी चला गया तो बी स्क्वायर आ गया। देखें अब इसमें से कौन सा छोटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन ए इधर भी है, इधर भी है, बी इधर भी है, इधर भी है, तो हमने छोटा सा ले लेना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों छोटे ले लिए। अब हमारे पास इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर चला गया तो ए का क्यूब बच जाएगा, अब बी स्क्वायर तो चला गया था माइनस, अब इधर बी का 5 है तो बी स्क्वायर चला गया तो बी का क्यूब बच जाएगा। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, ए बी, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी एंड टू ए माइनस बी। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंस है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है जो मैं करा रहा हूँ। ये एच सी एफ बाई द फैक्ट्रिएशन, मैं चौथे चैप्टर पे आ गया हूँ, आपको हर एक कंसेप्ट के रेलेवेंट जो क्वेश्चन है वही कराऊंगा। आप बुक को अब छोड़ दें, उसी को फॉलो करें और इसी पे इंप्लीमेंट करना सीखें कि किस तरह से क्वेश्चन है उसमें कैसे हैंडल आउट करना है। तो जब ये सीख लें तो मसला नहीं होगा। ए बी का स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर हम
लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ए बी का स्क्वायर है, इसको ए बी का 2 स्क्वायर लिख लेते हैं। अब ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, आपके फेडरल बोर्ड में ने लास्ट में ये फार्मूले लिखे होते हैं, इनको देख लिया करो। इसका ये फार्मूला था ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर। अब ए माइनस बी है तो इधर प्लस आएंगे, ए बी प्लस बी स्क्वायर। पूरा पेपर को देखा करो, लास्ट में ये फार्मूले लिखे होते हैं। अगर फार्मूले जो दिए हुए हैं उसमें कोई राज होता है, उसमें क्या होता है, राज होता है कि उसके रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हैं, इसलिए दिए हुए हैं। अच्छा, ए बी एन टू, अब देखो कौन सा हमारे पास इधर कॉमन आ रहा है, चलो अब निकाल लेते हैं ना। एच सी एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इधर भी है, इधर भी है, स्क्वायर तो नहीं लिखेंगे, ए बी लिख देंगे, ए बी आ गया। अच्छा, इसके बाद ए माइनस बी, इसके बाद ए माइनस बी है, तो ये हमारे पास ए माइनस बी, यही आपका एच सी एफ आ गया है। ये आपका एच सी एफ आपने एच सी एफ बाई द फैक्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मैं आपको एच सी बाई द डिवीजन मेथड समझाता हूँ, तो आपने किस तरह से आउट सॉल्व करना। नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 1 एचसीएफ का है, पार्ट 2 में जो आपने वीडियो देखनी है वो आइसोल्व डिवीजन मेथड है, वो कंप्लीट लाजमी देखें, ये भी लाजमी देखें, इसको सॉल्व आउट करें बस।